हेलो ऑल, वेलकम टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बाय मिस्टर अंसारी। रिसेंटली एक मेरे को बहुत अच्छा कमेंट्स आया था। यूनिक क्वेरी थी कि एक कोई इम्पोर्टर थे। उनका आईसी कोड होता है, सभी को आपको पता ही होगा। सबका अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है। बट क्या हुआ है, जब बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई, किसी दूसरे सीएचए ने उनका आईसी यूज कर लिया। अब क्या हो रहा है, उनके पोर्टल पे सारा चीज शो हो रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूं क्या, किसके पास जाऊं, कहाँ जाऊं, कौन से पोर्ट पे जाऊं, कैसे इस बिल ऑफ एंट्री को अपने आईसी से रिमूव करूं, क्या सोल्यूशन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दैट इज अ ह्यूमन एरर। हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। अगर आपने रॉन्ग आईसी कोड डाल दिया और उस कंडीशन में क्या हुआ, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी और का लग गया तुक्के में, तो सारा चीज, सारी डिटेल उसके ऊपर चली जाती है। तो डिटेल्स इस क्वेरी के बारे में समझेंगे, क्या सोल्यूशन है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, किस तरीके से कस्टम क्लियरेंस हो सकता है, किस तरीके से किसको क्या करना चाहिए। तो ठीक है, तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है इसके बारे में ज्यादा डिटेल से ना मालूम हो। तो थोड़ा सा बेसिक हो जाए तो ज्यादा बेटर होगा। तो सपोज करिए ये इंपोर्टर है इंडिया में। वो अगर कोई शिपमेंट इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, तो इंपोर्ट करने के लिए एक आईसी कोड लेना पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जिसे बोलते हैं। उसी की बेसिस पे जो सीएचए होता है, इनका एक अपना कस्टम हाउस एजेंट होता है। उनके बिहाफ पे सारा काम यही करता है, जितने भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होते हैं, फाइल होते हैं, सारा चीज जो है सीएचए करता है, बाद में उससे बिल कर लेता है। ठीक है, उनके बिहाफ पे, किसी इंपोर्टर के बिहाफ पर। उसके बाद क्या होता है, उस वो फाइल करता है, सारे आईसी कोड वगैरह सब कुछ डालता है। और डालने के बाद शिपिंग बिल होगा, चाहे एक्सपोर्ट के केस में और इंपोर्ट के केस में, दोनों के केस में वो बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, आईसी जो होता है, आईसी जो होता है वो एक सेंट्रलाइज पोर्टल से कनेक्ट होता है, जो कि आइस गेट है, आपको पता होगा। और अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आईडीपीएमएस पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, एक्सपोर्ट करते हो ईडीपीएमएस पे रिफ्लेक्ट करेगा, बाय मतलब इन केस शिपमेंट जो है क्लियरेंस होने के बाद। ठीक है। आइस गेट पे सब कुछ लिंक है, आईसी ही सब कुछ है आज के टाइम में, एक ये यूनिक कोड है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से क्या हुआ। इस इनके कंडीशन में आपको समझिए कि इन्होंने अपने इनको दिया कि बिल ऑफ एंट्री भाई फाइल करो, ये हमारा फला फला शिपमेंट आ रहा है। इन्होंने जब फाइल किया, फाइल करने के टाइम पे क्या करता है, वो पूरी बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स बनाता है। बनाने के बाद जो सीएचए होता है, वो इंपोर्टर को देता है कि भैया ये लो, एक बार चेकलिस्ट है, इसको फाइनल कर दो, ओके कर दो। देखो यहाँ पे वो अपने आप को सेव कर रहा है। देखिए, मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ना तो इंपोर्टर की तरफ से बोल रहा हूँ, ना तो सीएचए की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं बस सीधा सीधा जो प्रोसेस है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ह्यूमन एरर हो सकता है, और दोनों का हो सकता है। सीएचए के डेटा एंट्री करने वाले बंदे में भी गलती हो सकती है, और जो इंपोर्टर है वो चेकलिस्ट चेक भी नहीं सही से कर रहा, उसकी भी गलती मानी जाएगी। तो मैं बस सिर्फ आपको आंसर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी की साइड नहीं हूँ। तो इन्होंने क्या चेकलिस्ट दिया, इसको चेकलिस्ट देने के बाद इन्होंने ओके कर दिया, ओके करने के बाद इसने फाइल कर दिया। जब इन्होंने फाइल किया, फाइल करने में सीएचए को ड्यूटी की रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। ड्यूटी जब तक पे नहीं होगा तो ये क्लियरेंस तो होगा नहीं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई, ड्यूटी जो है पे होगी ही नहीं, क्योंकि इसके पोर्ट ये आईसी होल्डर ही नहीं है। वो तो किसी और बाय डिफॉल्ट गलती से यहाँ पे उसने किसी और का आईसी यूज कर लिया था। अब यहाँ पे जो एक्चुअल आईसी होल्डर था, उसके पास शिपमेंट चली गई, उस वही ड्यूटी पे करेगा, तभी शिपमेंट क्लियर होगा, क्योंकि वो ऑनर हो गया उस शिपमेंट का। यहां से पूरी खिचड़ी पक गई। अब क्या करे सीएचए, क्या करे इंपोर्टर, क्या करे एक्सपोर्टर जो वहां से आया है, क्योंकि उसको अपना पैसा चाहिए, इसको सिस्टम क्लियरेंस चाहिए, एक्चुअल इंपोर्टर को भी ढूंढना है। तो ये था पूरी क्वेरी। ओके। तो सबसे पहले हम सीएचए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सीएचए जो कि प्राइम मेंबर है, जो कस्टम पोर्ट पे रहता है, उसको तो पता ही है कि हमने किसका आईसी यूज किया, कैसे। क्योंकि देखिए, जब बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई तो उसकी एक कॉपी जो होती है सीएचए के पास होती है, क्योंकि उसने फाइल की है, उसका सॉफ्टवेयर होता है। उसमें वो देख लेगा कि भाई आईसी ये है, चेकलिस्ट में या फाइनल वाले बिल ऑफ एंट्री में या शिपिंग बिल में। उसमें ये देख लेगा कि भाई ये, अरे ये तो इनका है। तो आप वो इजीली सर्च करेगा, वो इजीली जो एक्चुअल आईसी होल्डर है, सपोज करो ये भाई साहब एक्चुअल है, इनको पता चल जाएगा अच्छा ये है। तो ये क्या करेंगे, ये डायरेक्टली उनके पास पहुंच जाएंगे, किसके पास, जिसका आईसी होल्डर है। क्योंकि जो गलती हुई है उसको सुधारने का एक ही तरीका है, बिल ऑफ एंट्री को अमेंड कराना।
शिपिंग बिल है, शिपिंग बिल को अमेंड कराना, तो ये पहुंच गए इनके पास। उसके साथ साथ इनको कन्विंस किया, सर ऐसी सी बात है, हमने बिल ऑफ एंट्री फाइल की है, फाइल करने के बाद ऐसा हमने गलत यूज कर लिया था जिसकी वजह से आपका आईसी यूज हो गया है, तो आप हमें एक एनओसी दे दीजिए, कि मतलब आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप एनओसी लिख के दे दीजिए, अपने वो लेटर पे टाइप करके दे देगा कि हाँ ये फला फला शिपमेंट है, ये हमें बिलोंग नहीं करता है। आप जो है कस्टम को एड्रेस कर देगा, कस्टम में ऑफिसर्स को ये डिटेल्स को दे देगा कि आप इसको जो है अमेंड करने की परमिशन, मेरे तरफ से कोई इशू नहीं ना, आप पेमेंट करा सकते हो। अदरवाइज ये नहीं मान रहा है, ये आईसी होल्डर है, अरे यार हमारा क्या यूज कर लिए, हम तो नहीं जानेंगे, तो उस कंडीशन में ये भाई इंपोर्टर जो था उससे कहेगा भाई, अब इंपोर्टर में अलग बात होती है, सीएचए थोड़ा सा अलग हो जाता, तो ये भी उसको अप्रोच कर सकता है, सर देखिए ऐसी सी बात है, हो जाता है, ठीक है, आपस में मिलके आपस में बात करके कि चलो करा लो, एनओसी दे दो, हम करा लेते हैं, बाकी जो भी खर्चा वर्चा आएगा तो मैं तो देख ही रहा हूँ ना, और वो सीएचए भी देख लेगा, आप बस खाली जो है एनओसी दे दो, हम क्या करेंगे, जैसे ही वो क्या करेगा, चलो ठीक है, अच्छा मैं दे दे रहा एनओसी, पर आइंदा से ध्यान रखना। अब ये एनओसी पा गया, एनओसी दे दिया, इसके पास पहुंच गई, ये पूरा लेटर, पूरा फॉर्मेट अलग से रिक्वेस्ट लेटर वगैरह बनाएगा और एनओसी की कॉपी भी लगाएगा, और भी डिटेल्स होती है जितने भी इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स थे उस टाइम पे लगाएगा, लगाने के बाद जो पोर्ट पे इंपोर्ट हुआ है, जिस पोर्ट पे इंपोर्ट हुआ है वहां के कस्टम पे पुटअप कर देगा, फाइल पुटअप कर देगा, फाइल पुटअप करने के बाद कहेगा कि ऐसा है भाई, आप उसमें रिक्वेस्ट डाल देगा कि ऑफिसर को कि भैया ये ऐसी से सिनेरियो था, ऐसा ऐसा हुआ था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये है, इस हमने जो है फाइलिंग में गलत हो गया था, ये एनओसी है, आप इसको अमेंड करने के लिए परमिशन दो। तो ये उसके बाद थोड़ा लंबा प्रोसेस है, वो देखेगा, फिर उसके बाद अमेंड करने की परमिशन आएगी, उसके बाद अप्रेजिंग होगा, सुपरिटेंडेंट होगा, एग्जाम भी हो सकता है, बहुत कुछ होगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या, शिपमेंट अभी क्लियरेंस नहीं हुआ है, लाइव शिपमेंट है, तो वहां पे चांसेस है सारा चीज इजिली हो जाएगा। पेनाल्टी जो लगेगी वो लगेगी ही लगेगी, वो थोड़ा फिर भरना पड़ेगा, जो भी इंपोर्टर होगा, सीएचए होगा, उनको भरना पड़ेगा, उसके बाद जो है बिल ऑफ एंट्री अमेंड हो जाएगी, ठीक है। सेम चीज शिपिंग बिल में भी है, आप दोनों को समझ के चलो, अगर आप एक्सपोर्ट करते होते हो, एक्सपोर्ट के कंडीशन में भी यही होता है, पर एक्सपोर्ट में ड्यूटी नहीं पे होता तो कभी कभी दिक्कत हो सकती है, तो ईडीपीएमएस से उसको मिल जाएगा डेटा, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें अप्रोच किसने किया, सीएचए ने किया, सीएचए ने अप्रोच किया, एक्चुअल इंपोर्टर ने अप्रोच किया आईसी होल्डर को। एक तो सिनेरियो ये बन गया, एक और सिनेरियो देखते हैं इस क्वेरी का, ठीक है। तो दूसरा सिनेरियो देखते हैं, अब सपोज करिए ये जो सीएचए है, इसने फाइल कर दिया, उसके बाद पता चला कि गलत हो गया, इसने कुछ किया ही नहीं, या इसने कहा चलो हटाओ, इग्नोर कर दिया उस टाइम पे, ठीक है। उसी दौरान इसको जो आईसी होल्डर था, यहाँ पे आपसे जो एक्चुअल इंपोर्टर नहीं है, यहाँ गलत हो गया, आईसी होल्डर था, उसको पता चला कि हमारा आईसी यूज हुआ है। कैसे पता चला, आइस गेट पोर्टल है, आईसी कोड से लिंक है, उसने वहां पे देखा कि अरे एक शिपमेंट है, ये हमारा ड्यूटी पेंडिंग है, और जब तक ड्यूटी नहीं भरोगे तो उसका रोज का इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, हर दिन का इंटरेस्ट लगता है, आपको पता ही होगा। तो अब इसने कहा कि यार ये है किसका, पता कैसे करूं, यही इनकी क्वेरी थी कि मैं पता कैसे करूं कि ये हम मेरा यूज किसने किया है। तो वो क्या कर सकता है, आइस गेट पे पोर्टल पे उसका अपना आईडी पासवर्ड होता है, वहां जाएगा, वहां से वो जो आपका बिल ऑफ एंट्री जनरेट हुई है वहां से बिल ऑफ एंट्री डाउनलोड कर लेगा, बिल ऑफ एंट्री उसको वहां से मिल जाएगा, बिल ऑफ एंट्री नंबर मिल जाएगा, वो वहां से भी उसको मिल जाएगा, बिल ऑफ एंट्री नंबर मिल जाएगा, तो वो भी कस्टम से निकलवा सकता है, ठीक है। जब बिल ऑफ एंट्री नंबर डिटेल्स उसको मिल गई, बिल ऑफ एंट्री डाउनलोड कर लिया, उसके बाद जो पैन नंबर है, जो भी सीएचए, उस हर सीएचए का एक लाइसेंस होता है और उसका एक पैन नंबर होता है, आप सब समझ के चलो वही उसका कोड हो गया। तो उस पैन नंबर से वो उसको फाइंड कर सकता है कि किस सीएचए ने उसका आईसी यूज किया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो उसके पास डायरेक्टली अप्रोच करेगा कि भाई अरे आपने हमारा यूज किया हुआ है, क्यों यूज किया, तो रहेगा वो खुद ही बताएगा, जो पुराना फिर जो प्रोसेस मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया वही चीज होगा कि क्या क्या गलती हो गई, ऐसी हो गया, एनओसी दे दो, एनओसी देने के बाद क्या करेगा, अमेंड की रिक्वेस्ट डाल देगा और अमेंड करा के बिल ऑफ एंट्री को वो वाली पुरानी वाली गायब हो जाएगी, नई वाली बिल ऑफ एंट्री में नया वाला आईसी का कोड चढ़ जाएगा, हो जाएगा। एक ये ऑप्शन उसके पास और बनता है जो कि आईसी होल्डर ने अप्रोच किया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे हम, जो कि एक्चुअल में ग्राउंड पे हुआ है, ठीक है। तो ये एक और सिनेरियो है, सेम चीज, इंपोर्टर को पता चला इस गेट से, वो उसके पास पहुंचा, अब वो देख रहा है कि जो सीएचए है वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है,
या रीचेबल ही नहीं है, या इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है कि भाई हमारे ऊपर एक आईसी रखा हुआ है, एक शिपमेंट आके हमारे आईसी पे पड़ा हुआ है, उससे उसको कोई मतलब ही नहीं हो रहा है, या वो पहुंच के बाहर है, अब करे क्या? अब ये एक्चुअल इम्पोर्टर करे क्या? उसको क्या करे? तो अपने से हटाना है ना, उसको भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, क्योंकि उसके में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, पता नहीं क्या उल्टा सीधा इम्पोर्ट तो नहीं कर लिया या एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो क्या करेगा, वो बिल ऑफ एंट्री में पोर्ट कोड तो डिले ही होगा कि कहाँ से वो इम्पोर्ट किया, सारी डिटेल आपको ऑनलाइन ही मिल जाती है इजिली। उसको लेके जाएगा उस पोर्ट पे, इसका भी तो कस्टम हाउस एजेंट होगा, उससे वहां पे एक रिटर्न कंप्लेन कर देगा, एक कंप्लेन कर देगा कि भाई ये बिल ऑफ एंट्री है, इसमें मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यूज हुआ है और सीएचए के फला फला है। अब मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है, या वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो मैं क्या करूं? अब यहाँ पर जब इसके पास पहुंचेगी, फाइल पुटअप होगी, उसके बाद ये देखेगा तो ये भाई, जो हर सीएचए का एक अपना लाइसेंस होता है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है, एफ कार्ड होल्डर होता है। ये क्या करेगा, सीधा ही उसको एक नोटिस भेज देगा या उसको बुला लेगा, आओ भैया मिलो, क्या बात है, और ये दौड़ते भागते वहां पहुंचेगा। इसकी भी गलती है, अगर सीए गलत कर दिया है तो इसको भी हो सकता है किसी वजह से वो रीचेबल ना हो, जो नंबर वह दिया है, या इम्पोर्टर है वो भी उसके सही से अप्रोच नहीं किया, उसके तक पहुंचने की कोशिश नहीं की, या ये वो नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत सा रीजन होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, हर के पास इजिली नहीं पहुंचा जा सकता। तो ये इनको बोलेगा भैया आइए, क्या बात है? तो ये आएंगे, कहेंगे अच्छा ऐसी सी बात है। अब इसको कह देगा कि जल्दी से इसको कराओ अमेंड, तुरंत ही ये फिर जाएगा, फिर वही पूरा प्रोसेस, एनओसी लेगा, सब कुछ होगा, नहीं लेगा तो उसके लाइसेंस पे आ जाएगा, लाइसेंस की बात आ जाएगी तो वो जल्दी जल्दी सारा कराएगा, और उसके बाद से बिल ऑफ एंट्री को, जो भी है बिल ऑफ एंट्री, उसको अमेंड कराएगा, और अमेंड कराने के बाद जो भी शिपमेंट है वो एक्चुअल जो इम्पोर्टर है उसका आईसी कोड डला के उसको कस्टम क्लियरेंस करा देगा। तो होप आपको समझ में आई, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, मैं वहाँ पे जो नए नए सर्कुलर्स आते हुए हैं वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।